साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। कोरोना के तीसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उज्जैन संभागायुक्त ने जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश के साथ ही आमजन से भी सामाजिक दूरी व मास्क जरूरी के साथ सफाई रखने की अपील की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां देश के कई शहरों में अलर्ट जारी है, वहीं उज्जैन संभाग में भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव मोड पर रहने के संभागायुक्त ने निर्देश दिए हैं। चर्चा के दौरान संभागायुक्त संदीप यादव ने बताया कि देश भर में अलग अलग स्थानों से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री को लेकर जानकारियां सामने आ रही है। हालांकि उज्जैन संभाग में अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, किंतु इसके इन्फेक्शन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी पूर्वी तैयारी के लिए प्रशासन को सतर्क करने के साथ ही संभाग के सभी जिला अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसको लेकर चल रही टेस्टिंग की भी बारीकी से निरीक्षण व परीक्षण के निर्देश दे दिए गए हैं। आगे उन्होंने बताया कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान लगे ऑक्सीजन प्लांट्स का भी टेस्टिंग की गई है। आगे जो भी कमी पेशी होगी उसको सुधारने की चाक चौबंद व्यवस्था में लगे हुए हैं। आए हैं तो संभाग की बात करें तो उज्जैन संभाग के कलेक्टरों को किस प्रकार के निर्देश दिए गए? देखिए, देश भर में अलग अलग स्थानों पर ओमिक्रॉन के एंट्री के जो है जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक उज्जैन संभाग में कोई भी इस तरह का केस हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन चूँकि इसका स्प्रेड जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है, इसलिए उसकी एडवांस तैयारियों के लिए जो है प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। सभी जगह जो हमारे जिला अस्पताल हैं उनको सबको अलर्ट कर दिया गया है। टेस्टिंग जो है वो लगातार हमारी चल रही थी, उसको और बारीकी से जो है निरीक्षण परीक्षण करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसी प्रकार अभी लास्ट वीक जो है हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट सेकेंड वेव के दौरान लगे थे, उन सब का भी टेस्ट रन किया गया है और जो भी कमी बेशी है उसको सबको सुधारते हुए हम लोग अपने व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगे हैं। मैं समझता हूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो अभी तक की रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसका इन्फेक्शन रेट काफ़ी हाई है, तो हमारे जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लोड आने की संभावना है। और उज्जैन संभाग में सभी कलेक्टर्स के माध्यम से सभी CMHOs को अलर्ट कर दिया गया है और उस तरह से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सेकेंड वेव के दौरान और उसके बाद जो हमने खड़ी की थी उसको एक बार पुनः जो है पूरी तैयारियों के साथ हम कोशिश करेंगे कि ये वेव ना आए, और आती है तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा अमला है, वो इसके लिए तैयार रहे और इसको हमें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आम जनता से क्या अपील रहेगी? जहाँ तक आम जनता का सवाल है, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर सभी स्तर से जो है अपील की जा रही है। मैं भी आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि लापरवाही का ये समय नहीं है। बीच में जैसे सेकेंड वेव के जाने के बाद कुछ समय से हम लोग रिलैक्स थे, उस तरह से अब रिलैक्स रहने से जो है तीसरी वेव आने का खतरा बढ़ जाएगा। सभी लोग मास्क लगाएं, सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, सामाजिक दूरी, मास्क का जरूरी, और साथ ही जो समय समय पर सैनिटाइजर के माध्यम से साफ़ सफाई की व्यवस्था है, इन तीनों चीज़ों को यदि हम ध्यान देंगे तो आने वाली तीसरी वेव से हम बच सकेंगे। सर, भारत में ओमिक्रॉन वायरस ने दस्तक दे दी है, पता चला कि भोपाल में भी कुछ संक्रमित आए हैं, तो संभाग की बात करें तो उज्जैन संभाग के कलेक्टरों को किस प्रकार के निर्देश दिए गए? देखिए, देश भर में अलग अलग स्थानों पर ओमिक्रॉन के एंट्री के जो है जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक उज्जैन संभाग में कोई भी इस तरह का केस हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन चूँकि इसका स्प्रेड जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है, इसलिए उसकी एडवांस तैयारियों के लिए जो है प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। सभी जगह जो हमारे जिला अस्पताल हैं उनको सबको अलर्ट कर दिया गया है। टेस्टिंग जो है वो लगातार हमारी चल रही थी, उसको और बारीकी से जो है निरीक्षण परीक्षण करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसी प्रकार अभी लास्ट वीक जो है हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट सेकेंड वेव के दौरान लगे थे, उन सब का भी टेस्ट रन किया गया है और जो भी कमी बेशी है उसको सबको सुधारते हुए हम लोग अपने व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगे हैं। मैं समझता हूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो अभी तक की रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसका इन्फेक्शन रेट काफ़ी हाई है, तो हमारे जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लोड आने की संभावना है। और उज्जैन संभाग में सभी कलेक्टर्स के माध्यम से सभी CMHOs को अलर्ट कर दिया गया है और उस तरह से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सेकेंड वेव के दौरान और उसके बाद जो हमने खड़ी की थी उसको एक बार पुनः जो है पूरी तैयारियों के साथ हम कोशिश करेंगे कि ये वेव ना आए, और आती है तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा अमला है, वो इसके लिए तैयार रहे और इसको हमें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आम जनता से क्या अपील रहेगी? जहाँ तक आम जनता का सवाल है, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर सभी स्तर से जो है अपील की जा रही है। मैं भी
आपके माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहूँगा कि लापरवाही का ये समय नहीं है। बीच में जैसे सेकेंड वेव के जाने के बाद कुछ समय से हम लोग रिलैक्स थे, उस तरह से अब रिलैक्स रहने से जो है तीसरी वेव आने का खतरा बढ़ जाएगा। सभी लोग मास्क लगाएं, सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, सामाजिक दूरी, मास्क का जरूरी, और साथ ही जो समय समय पर सैनिटाइजर के माध्यम से साफ़ सफाई की व्यवस्था है, इन तीनों चीज़ों को यदि हम ध्यान देंगे तो आने वाली तीसरी वेव से हम बच सकें।